हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। आज हम हमारी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग उसकी बच्चे सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम एक व्हील को स्पिन करते हैं, बच्चे जो ये आपको व्हील दिया गया है इसको अगर हम स्पिन करेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। बच्चे अगर देखो आप स्पिन कर रहे हो क्या क्या आ सकता है, आउटकम्स यहाँ पे लिख देते हैं। और में तो फर्स्ट क्वेश्चन में आउटकम क्या क्या आ सकते हैं बच्चे देखिए आप। आउटकम्स कैन बी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है और डी। देखो दो बार ए लिखा है तो दोनों बार मेंशन करना जरूरी नहीं है, मतलब हमारा क्या है कि ए बी सी और डी इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम दो कॉइन्स हैं उनको टॉस कर रहे हैं साथ में तो क्या क्या आ सकता है। देखो बच्चे आपके पास अब दो सिक्के हैं, या तो हेड हेड आ जाएगा दोनों पे हमें पता है एक बारी में, या फिर हेड टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, या फिर दोनों में ही टेल आ जाए, या फिर एक बार टेल आ जाए और एक में क्या आ जाए, हेड। तो इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, ये चार। समझ आया बच्चे, ये इनके थे आंसर। फर्स्ट का आंसर ये है और सेकंड का आंसर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर हम एक डाइस है उसको थ्रो कर रहे हैं तो कितने आउटकम हो सकते हैं इन सबके। हमें पता है कि एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, टोटल 6। तो प्राइम नंबर में आउटकम क्या क्या आ सकता है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3 और 5। तो आउटकम क्या क्या आ सकता है प्राइम नंबर में, 2, 3 एंड 5। अब इन्होंने सेकंड में कहा है कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन कौन से, इनको छोड़ के बाकी सारे क्या है, नॉन प्राइम। 1 और क्या है, 4 एंड 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन 5 है बच्चे। तो ग्रेटर देन 5 तो सिर्फ एक ही है हमारा, वो कौन सा नंबर है हमारा, 6। और इन्होंने कहा है कि नॉट अ ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कौन कौन सा हुआ, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 खुद भी होगा क्योंकि उन्होंने ग्रेटर देन 5 कहा है, ये नहीं कहा 5 से छोटे। उन्होंने कहा 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 भी इसमें इंक्लूड होगा बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जितने गिवन है उसको अपॉन टोटल कर देना। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि अगर मैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पॉइंटर है वो स्टॉप ऑन डी। अब जो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें कहते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा डी है वो आएगा। देखो बच्चे इसमें जब मैं कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे मेरे टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो टोटल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं, गिवन आउटकम मतलब कलर डी करने तो वो एक चीज है, अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं, 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। समझ आया बच्चे ये कैसे करना है आपको। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब हम हमारे जो लाइक कार्ड्स हैं, आपको आप कार्ड्स खेलते हो कि हमें पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें एस की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपको पता होगा एस के कितने कार्ड होते हैं, 4। तो उनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो बच्चे मैंने कहा था एस कितने कितने हैं, 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। इसको आगे कट करेंगे सेंट्रलाइज फॉर्म में करने के लिए। तो बच्चे ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 13, तो लिखेंगे हम 1/13। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आपकी जो ये डायग्राम दी है इसमें रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो ऊपर आ जाएगा 4, और टोटल एप्पल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आएगा 4/7, मतलब प्रोबेबिलिटी है रेड एप्पल्स की 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है बच्चे कि हमें नंबर दी गए हैं 1 से लेके 20 तक, सॉरी 10 तक लिखे गए हैं, और इनको अलग अलग स्लिप में, एक नंबर की एक स्लिप नहीं की, इनको एक बुक्स में डाल दिया और इनको मिक्स कर दिया है।
अब हमने बिना बॉक्स को देखे उसमें से हमने एक स्लिप निकालनी है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर मैंने 6 नंबर लेके आना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 6 अपने आप में एक नंबर है और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10। वही अब सेकंड वाले में कहा है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 एंड 5, इससे छोटे तो यही है। तो ये टोटल नंबर कितने हैं हमारे 5 है। और ये जो लेस देन अपना लेस देन जो 6 है वो हमारे 5 नंबर है। वैसे टोटल नंबर कितने हैं हमारे 10। तो अब इसकी कटिंग करूंगी ये 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा बड़ा कौन सा नंबर होगा बच्चे 7 8 9 10। तो ये नंबर कितने हैं हमारे पास 4 और टोटल नंबर कितने हैं 10, क्योंकि कटिंग करेंगे 2 और ये 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5। अब लास्ट में हमसे पूछा है गेटिंग अ वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये टोटल नंबर कितने हुए 9 और उसमें से टोटल हमारे जो गिवन नंबर है वो कितने हैं 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें कहा है कि एक व्हील है उसको स्पिन किया, तो उसमें 3 तो ग्रीन सेक्टर आ रहे हैं, एक ब्लू सेक्टर आ रहा है और एक रेड सेक्टर आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक ग्रीन सेक्टर आ जाए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर अपॉन टोटल सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर के कितने दिए हुए हमें 3, और सभी सेक्टर्स को ऐड करेंगे 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे, ऊपर तो 3 रहेगा नीचे आएगा 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे 3/5। अब सेकंड में कहा है कि हमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉन ब्लू, मतलब ब्लू को छोड़ के बाकी सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सेकंड वाले की क्या स्टेटमेंट बनेगी बच्चे नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। सो बच्चे ब्लू को छोड़ के बाकी कौन कौन से हमारे ग्रीन और रेड, ग्रीन कितने 3 और रेड कितना 1, और टोटल हमारे पास नंबर कितने अभी हमने फर्स्ट वाले में किया था 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/5। इजी है ना, ये तो बहुत इजी है बच्चे। ये आप ये तो मतलब आपके मार्क्स को स्कोर अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको ये समझ आ गया कि ऊपर हमने गिवन नंबर लिखना है नीचे टोटल नंबर लिखना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया है। सेकंड क्वेश्चन ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या था हमें सिर्फ आउटकम निकाले थे। अब इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी हमें पता है गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो अब प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे कितने थे प्राइम नंबर 3 थे प्राइम नंबर। तो सिक्स क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी बच्चे 3/3 क्या आएगी बेटे 3/, कितने हैं भाई हमारे पास, एक डाइस है, डाइस में तो 6 नंबर होते हैं, 3/6। इसकी कटिंग करेंगे ये 1 पे ये 2 पे, तो इसका आंसर आएगा 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम भी हमारे पास 3 नंबर है, कौन कौन सा था 1 4 एंड 6, ठीक है ना। तो इसकी भी क्या आएगी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने थे हमारे पास 6, तो इनकी कटिंग करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। अब इन्होंने पूछे है नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर कौन कौन सा नंबर है, सिर्फ एक ही था वो कौन था 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6। और लास्ट में एक बचा नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कौन कौन से थे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 नंबर थे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चे 5/6। तो ये थे हमारे आंसर अपनी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और आप किसी टॉपिक के रिलेटेड स्पेशली कोई वीडियो चाहते हो और डिफरेंट वे में डिफरेंट मेथड चाहते हो कि उसको समझाया जाए, उसी अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा। जस्ट यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी so that you can update with my latest material. Bye bye.